वी आर लाइव। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है लैला खान कोडिंग वाली और आज ये है पेरेंट्स क्लास। पेरेंट्स सेशन गपशप की जाती है यहाँ स्टूडेंट्स की क्लास से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम हो या क्यूरी हो तो वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद पेरेंट्स की स्टूडेंट खुद अपने पेरेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं और पेरेंट्स अपनी क्लासेस डेली बेसिस पे करते हैं और उसका फीडबैक यहाँ शेयर किया जाता है। उसके बाद हम अपनी गूगल शीट में अपनी अटेंडेंट पार्टिसिपेंट्स ऐड मार्क करते हैं। और सबसे पहले हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ऑल पार्टिसिपेंट्स। हसनात बेटे, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम मैम अफीफा। Assalamu alaikum everyone and assalamu alaikum Miss Laila. So thank you for this opportunity. मैं सबसे पहले सारे सीधे होकर बैठ गया। So सबसे पहले सारे सीधे होकर बैठ जाएं और उसके बाद बाउ पोज बनाते हुए अपनी लेग्स पर रखें। क्लोज योर आईज। अब एक गहरी लंबी सांसें और धीरे धीरे छोड़ें। तो वो आपके अंदर सांस लेते हुए इमेजिन बेटा अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही हसनात। करें कि आपके सर के ऊपर एक क्लाउड है। प्लीज आप सब अपनी मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिए, अपनी आइज क्लोज रखें। आप लोग फील करें कि आपके सर के ऊपर बादल है और आप लोग बहुत पीस फील कर रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं जैसे हम लोग आम एनवायरनमेंट में एकदम मौसम चेंज होता है और बहुत पीसफुल और बड़ा ठंडा सा माहौल हो जाता है और बड़ा हम हमें अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं। प्लीज़ फील कीजिए। एक दफ़ा आराम से सांस लीजिए, गहरे गहरे। एक दफ़ा आराम से सांस बाहर निकालिए और फिर इसी तरह बड़े आराम से अंदर लेके जाइए। अब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए हर उस नेमत के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें अता की। हर उस इंसान का शुक्र अदा कीजिए जिसने हमें किसी एक छोटी सी चीज में भी हमारी हेल्प की। अपने पेरेंट्स का दिल में शुक्रिया अदा कीजिए जो हमारे लिए इतनी ज्यादा एफर्ट करते हैं। शुक्र अदा करते हुए तमाम उन लोगों को माफ कीजिए जिनसे आपका दिल दुखी है और उनको माफ कीजिए जिनका हम दिल हर्ट कर देते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमने सामने वाले का दिल दुखी किया है। उनको भी माफ कीजिए और उनसे खुद गायबाना माफी मांग लीजिए जिनको आपने हर्ट किया।
अपने गुनाहों की, वो गुनाह जो हमें मालूम होते हैं, जानते हुए हम आउट ऑफ कंट्रोल होके कर लेते हैं, और वो गुनाह जो हम अनजाने में करते हैं, उन सब गुनाहों की अपने अल्लाह ताला से माफी मांगिए। अपने आप को एक बहुत स्वीट सी हग कीजिए, अपने आप से मिलें बहुत प्यार से, बहुत स्वीट तरीके से। जैसे मैं लैला हूं तो मैं अपने आप को हग कर रही हूँ, अपने आप से मिल रही हूँ, अपनी जात को फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हर पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ। चाहे मैं मेल हूँ या फीमेल, हम जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अल्लाह की एक बनावट हूँ और अशरफुल मखलूकात में से हूँ। और हर इंसान कोई ना कोई खूबी लेके पैदा होता है और माशरे में बहुत अच्छे काम भी करता है। तो मैं अल्लाह ताला की बहुत अच्छी एक तख्लीक हूँ, और मैं पावरफुल हूँ, मैं पीसफुल हूँ, और मैं हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और करती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन को नीचे की तरफ मूव कीजिए, और बहुत आराम से और स्माइल करते हुए और उस खुशी को अपने दिल और दिमाग में महसूस करते हुए आंखें खोल लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू हसनात भाई, बट कोशिश किया करें कि नेट ठीक हो। अगर नेट आपका इशू कर रहा हो तो बेटा आप कोशिश किया करें कि कैमरा ऑफ कर लिया करें। सॉरी टू से मैं खुद भी बोलते हुए ज़रा हेजिटेट फील कर रही थी, क्योंकि मेरी मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं है, और मैं बिल्कुल बोले बगैर खुद ज़रूर करती हूँ, लेकिन कभी किसी को करवाई नहीं। तो सॉरी इसलिए कर रही हूँ कि मैं शायद ऑब्वियसली आपकी उम्मीदों पे पूरी नहीं उतर सकी। हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत प्यारी मेडिटेशन करवाते हैं। तो ओके, ऑल पेरेंट्स आप वन बाय वन, सबसे मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगी कि टाइम ऑब्वियसली आज हम ज़्यादा हमारा हो गया था, क्लास है हाफ। जी 22 मिनट हो रहे हैं, 4:22। तो मिड ग्रेड को हम स्किप कर देते हैं, और मैं सबसे पहले फॉलो अप कर लेते हैं कि किसने कितना अपना वर्क कंप्लीट किया, कौन से डे तक। उसके बाद एक वीडियो मैम राहत ने शेयर किया, फिर हम वो वॉच कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी मेडिटेशन आपने करवाई है। बस कोशिश बहुत की थी। स्कूल रेयर में, बहुत स्कूल में ना नींद भी आना शुरू हो गई थी। चलें, थैंक यू मिस। जी। मिस अब आप अपने वर्क का बताइए, और बताते हुए तमाम पेरेंट्स से वन बाय वन आप फॉलो अप कीजिए, और इनसे पूछिए कि इनमें से तमाम पेरेंट्स ने कितना अपना वर्क डेली का कंप्लीट किया है, और कौन से डे तक कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ जी मैम, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। जो आपने दिया था वो तकरीबन सारा, इंटरव्यू भी हो गए हैं, और जो आगे जो कैनवा वगैरह थी, स्टोरी पोस्ट, तो माशा मैंने बताया मेरे तो तीन तीन वो सिखाने वाले हैं, तो मेरा तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो वो तकरीबन हो गए हैं, बल्कि हो गए हैं। तो मैं चले पूछना शुरू चलें, करती गुड हो हूँ गया मिस। जी, स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, मिस गुलशाद से। जी मिस, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी है मैम? ठीक है आप जी, बताएं अपने होमवर्क के अल्हम्दुलिल्लाह। बारे में, कितना हुआ? जी, मैंने कल होमवर्क को देखा था, ये सारी पीडीएफ ओपन करके देखी थी। ये जो एचसीएल के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है कि कैसे पेरेंट्स को गाइड करते हैं बच्चे, कैसे उनको सिखाते हैं। ये इसमें ये स्टोरी पोस्ट आ गया, कैनवा पोस्ट आ गया, और इंटरव्यूज़ वगैरह, और फेशियल से वीडियो एडिटिंग है, ये सब कुछ उसमें था। मैम आपने सीखा है या आपने होमवर्क कर लिया है? मैम लैला को और मैम मोनस को टैग करके वो जो इंटरव्यू और नहीं, नहीं, वो जो मैंने चीज। अभी तक नहीं किया। अच्छा, क्यों नहीं किया अभी तक? जी, क्या है कि थोड़ी-सी मैं बिज़ी हो गई थी। जी चलें, आप कोशिश करें इतनी बिजी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो ये भी टाइम निकाल के आप कर लें, तो जी, इंशाल्लाह से फिर हो जाएगा। जी। ओके, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आगे हम चले हाफिज मोहित पेरेंट्स।
जी मिस, आपका नाम? अस्सलाम आपकी वालेकुम। जो वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। जी, मेरा नाम उमेरा कमर। जी मैम, आप बताएं अपने काम के बारे में। मेरा ऑलमोस्ट डन है, बस 2 टास्क रह गए हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं इन 2-4 दिनों में कर लूंगी। जी मैम, इंटरव्यू भी हो गया आपका और वो नहीं नहीं, इंटरव्यू रहता है टास्क मेरा, और रिव्यू रहता है। चले वो भी आप कर लें तो बेहतर है। जी जी, चले जी ऑलमोस्ट मैं इंशाल्लाह। तो ये भी 2 टास्क में इंशाल्लाह ये 2-3 दिन तक कर लूंगी। जी जी, चलें ठीक हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम मिस फारिया। मिस फारिया करीम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप बताएं जी अपने काम के बारे में। जी मेरे 3 हफ्ते के टास्क कंप्लीट हो गए हैं, बाकी 1 हफ्ते के रहते हैं, वो फिर करने हैं। इस हफ्ते में कर लूंगी मैं। जी चले माशाल्लाह। जो मैम ने बोला था कि इंटरव्यू वगैरह मैम को टैग करके उस तरह जी जी, आपने कर दी है? वो टैग भी कर देती हूँ मैं साथ साथ। जी टैग जी, भी कर दिया, 3 हफ्ते के हो गए हैं। चले माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब जी भाई मोहम्मद आसिफ सरदार। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हो भाई, नहीं, ठीक है आप? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं होमवर्क तो कुछ नहीं कर सका हूँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा जो है वीडियोस वगैरह देखी हैं रेहान साहब की, जो ग्रुप के ऊपर शेयर की हैं। मेरी अभी आज मेरा ख्याल है कोई छठी या सातवीं क्लास है शायद। और कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बेटे अपने के साथ मिल के थोड़ा टाइम निकालें, अलाइन करें चीज़ों को। अभी थोड़ा टाइम टेबल का हर्डल है, तो जी ये जी क्लास भी हम बड़ी मुश्किल से ले पा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको बहुत जल्दी अलाइन करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और टास्क पूरे करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी भाई, ज़रूर। जी भाई नुमान अफजाल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, जी कैसे हैं सलामकुम। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप जो टास्क की बात, वो गिवन और टेकन वाले की बात कर रही हैं, वो तो इंटरव्यूज मैं कर चुका हूँ। जी और भाई। उसके अलावा जो ACCL की जो क्लास है, वो हमने आज से शुरू की है। और उसको हमने फेसबुक पे जो है ना अपलोड भी कर लिया। उसमें जीमेल का अकाउंट वगैरह जो है वो आज से हमने स्टार्ट किया। अगर उसकी बात कर रही है तो वो आज से स्टार्ट हुआ है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कवर कर। अच्छा जी, इंशाल्लाह सही हो गया। थैंक यू भाई। आगे है मिस अरीशा, लीडरशिप वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस अरीशा, ये आपका नाम है या? नहीं, मेरा नाम साइमा, साइमा अलीशा जी। नहीं। जी, जी मिस साइमा, कैसी हैं आप, ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी आप बताएं जी अपने काम के हवाले से, होमवर्क के हवाले से। अच्छा, होमवर्क का तो मुझे कोई वो इंटरव्यूज़ जो बताए थे ना बच्चों के साथ, वो तो मैंने किए। उसके बाद बीच में मैं 1-2 हफ्ते नहीं ले पाई क्लास, तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं है कौन सा होमवर्क है और कौन सा नहीं। तो जी आप मुझे बता दें, ACCL मैं की, करना स्टार्ट कर दूँगी। हाँ जी ACCL की बुक जो है ना, वो पेज इधर ग्रुप में भी शेयर किए हुए हैं मैम ने। तो उधर से फिर 2 पेज जो है ना, वो कैनवा कैसे बनानी है, जिस तरह वो आप अपने बच्चों से सीख के ना, वो फिर मैम लैला को, मैम मोनस को टैग करके तो उधर करने हैं इस तरह के। तो आप देख लीजिएगा, या सेशन ये जो पिछले रिकॉर्डिंग होंगे उधर से देख लीजिए कि कौन से हैं। चलें ठीक है, मैं देख लूँगी। और मिस लैला अगर मुझे बता दें वॉइस मैसेज पे या जैसे भी है ना, जी जी। अगर ग्रुप में है तो वहाँ से मैं चेक कर लेती हूँ क्या क्या करना है। हाँ जी बिल्कुल, ज़रूर। ठीक है, थैंक चलिए यू। ठीक, ओके। ओके मिस जी साइमा, मैं आपको गाइड कर दूंगी। हाँ जी, वो कर ठीक हो गया मैं। जी मिस मेहरुनिसा मदर, अस्सलाम वालेकुम। मिस मेहरुनिसा मदर, अस्सलाम वालेकुम। माइक ऑन। आवाज़ को नहीं, आवाज़ नहीं आ रही मैम आपकी। मैं फिर आगे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चले मिस रिफत, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं?
जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। जी जी, आप बताएं जी। मैंने तो अभी प्रॉपर टास्क 1 वीक के ही किए थे, तो जी नेक्स्ट अभी जरा स्टॉप ही है। मेरी मदर ठीक नहीं है, उनका ऑपरेट है, तो मुझे लाहौर जाना है कुछ दिन के लिए। तो इंशाल्लाह फिर ट्यूसडे को ना मैं प्रॉपर अपने टास्क सबमिट करवा दूंगी जो रह गए हैं, और जो नेक्स्ट होंगे, तो इंशाल्लाह मैं फिर ज्वाइन चलिए, करूंगी चलिए इंशाल्लाह ठीक हो गया। इंशाल्लाह। थैंक यू। मिस बिस्मा मदर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सुमेरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका नाम मैं भूल गई हूँ, मुनाफिर था या क्या था? जी उम्मे अबीहा, आप उम्मे कैसी हैं? अबिहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी आप बताएं जी। जी अल्लाह का शुक्र है। फ्राइडे से पहले के जो टास्क थे मेरे वो कंप्लीट है, और सैटरडे और मंडे जो है वो मैं ज्वाइन नहीं कर सकी। अभी 2 दिन में अगर कोई टास्क दिए गए होंगे तो, क्योंकि आउट ऑफ सिटी थी मैं, और अभी मैं पहुंची हूँ हैदराबाद से, तो मैंने कहा पहले क्लास ले ली जाए। तो जी वैसे जी, माशाल्लाह कंप्लीट। बहुत अच्छी अस्सलाम बात। वालेकुम मिस लैला, कैसी हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मिस मैं ठीक हूँ। कोई मसला नहीं है, आप इजी होके फिर कंप्लीट कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम मिस रिफत। मिस रिफत, टास्क आप इंशाल्लाह होते रहेंगे, साथ हमारा लॉन्ग टाइम का है। आप जी बिल्कुल। अपनी मदर का ख्याल रखिए। आप बिल्कुल परेशान ना हो। और इंशाल्लाह आप जब वापस आएंगी तो फिर टास्क भी हो जाएंगे हम। इंशाल्लाह ओवर साथ टू साथ यू मिस चलते सुमेरा। रहेंगे। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मिस मोहम्मदी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक, आप सुनाएं कैसी है, ठीक है? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। अच्छा, मैं आपको टास्क का बता दूं तो मैंने क्या कि गिवन एंड टेकन इंटरव्यू हो गए हैं, वो टैग भी कर दिए हैं। जो मुझे जैनब के साथ करने थे, अपनी बेटी के साथ करने थे। एंड फर्स्ट 6 डेज के मैंने टास्क किए हैं, मतलब जो एग्जैक्टली डे 1 to डे 6, ये अभी तक किया है मैंने। हाँ चलें, इंशाल्लाह दूसरे भी होते रहेंगे। हाँ, तो अब मैं फर्दर अब कंटिन्यू करूंगी। चले जी इंशाल्लाह ठीक है। थैंक यू मिस मोहम्मदी। मिस मरियम, डेटा साइंस वाली। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम। ओके, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मिस आपका नाम? आप? मेरा नाम आसिया बुखारी है, और मैं हूँ मरियम डेटा साइंस वाली की, और मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। जी मैम, कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी आपको टास्क वगैरह के बारे में पता है, आपने की है? हाँ जी, मेरे टास्क हो रहे हैं माशाल्लाह से, काफ़ी मेरे टास्क हो गए हैं, और इंटरव्यूज भी हो गए हैं, बेटी के साथ भी हो गया और बेटी का मेरे साथ भी हो गया है। वेरी गुड। इंशाल्लाह चलें, ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे जैसे आते जाएंगे नए टास्क, नई बातें हम सीखते रहेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट है मिस सादिया। मिस सादिया जी, मिस सादिया। अस्सलाम वालेकुम मिस मेरा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं कैसी हैं, ठीक है? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी आप बताएं, जो होमवर्क मिला था हमको। मेरे टास्क जो है ना, वो मेरा फ़ोन कुछ ठीक नहीं था और उसकी वजह से मेरे टास्क स्टार्ट नहीं हो सके। और इंशाल्लाह आज से मैं अपने अकाउंट्स वगैरह भी सारे कंप्लीट कर लूँगी और मेरे टास्क भी स्टार्ट हो जाएंगे। जी मैम ठीक हो गया है इंशाल्लाह से। थैंक यू। जी मिस सदफ अहमद, रिमोट वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी मैम, ठीक कैसी है आप? हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप बताएं जी, जो हमको होमवर्क मिला, हमारे टास्क जी हो रहे थोड़े हैं? बहुत अभी मैंने कर लिए हैं, थोड़ा सा जी जी, बाकी है। चलो जी इंशाल्लाह वो भी कर लें। शुक्रिया। जी मिस तुबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मिस आप? जी ठीक। जी मिस कैसी हैं आप, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ।
टास्क तो मेरे जो इंटरव्यू गिविंग टेक वाला था वो कंप्लीट हो गया, और अर्निंग बुक का 1 to 6 वीक वाला कहा था वो हो गया। बाकी का मुझे नॉलेज नहीं थी कि ना कोई और सी टास्क कंप्लीट करना है। आई थिंक उस दिन मैं एक्सटेंड हूँ, आई थिंक इसलिए मुझे नहीं पता था, वरना मैं कर लेती। तो मुझे कंफर्म कर दें कि कौन सा टास्क कंप्लीट करने, अर्निंग बुक से करने या फाउंडेशन लेवल की जो एसीसीएल बुक है वो कंप्लीट। जो ACCL की बुक है ना, वो वाले जो मैम ने बताए हुए थे, मतलब ओनली जो एसीसीएल जो बुक पहले थी कंप्लीट ना करने, जी। हाँ, जो मतलब जो अर्निंग पहले बुक की है नहीं ना, करनी है। पहले तो अर्निंग नहीं बुक के टास्क मिले थे ना। हाँ, उसी से रिलेटेड जो आगे है ना, अगले पेज वो। ओके ओके ओके, जी मुझे पता नहीं था, इंशाल्लाह मुझे पता चल गया तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँ। चलो जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आओगे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम मिस मेहरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मिस, ठीक है आप? से ठीक हूँ, मेरा जरा नेट तंग करे इस वजह से शायद उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी बिल्कुल। जी तो जी बिल्कुल जी। मैम मेरा अभी सिर्फ इंटरव्यू हुआ है अपने बेटे के साथ, और मेरे साथ इशू ये था, मेरी फेसबुक बनी हुई है, मैं नहीं बनानी चाह रही थी, वो नहीं बन पा रही थी। अब ये नहीं पता फेसबुक वालों की वजह से प्रॉब्लम थी या क्या था। तो मैं जो बना रही, टास्क बना लिए हैं लेकिन अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन मेरे शुरू के कुछ टास्क बने हुए, मतलब जैसे ज्यादा नहीं बने हुए जिस तरह आप बता रही हैं टास्क ACCL के, वो मेरे नहीं हुए हुए। तो वो मैं इंशाल्लाह, मैंने थोड़ा सा कोर्स भी किया हुआ था, मुझे थोड़ी समझ तो है, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से दोबारा करूंगी तो इंशाल्लाह कर लूंगी। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये जो फेसबुक का आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये ऐसा कोई इशू चल रहा है फेसबुक का, या ये मेरे ही साथ है मसला। मैंने नई फेसबुक बनाने की कोशिश की है 2-3 दफा, लेकिन मेरा नहीं बन रहा था। तो ये मैम पता हमारे नहीं साथ तो फेसबुक। नहीं है। मैम लैला इस बारे में फिर सही तरीके से बता सकेंगी, तो इंशाल्लाह वो फिर आपसे बात करके ना अच्छा मिस, बताएंगे। आज जैसे तो हमने ऐसा है कि आज मैम हमारे साथ मैम राहत और मैम मोनिस नहीं है। तो हम कल ऐसा करेंगे, जैसे क्लास स्टार्ट होगी मिड ग्रेड के बाद, आप और हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे और वहाँ देखेंगे मसला क्या है और बना लेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू। जी मेरे यहाँ कौन है गया? नुमान अफजाल। इनकी तो कैमरा ऑफ है आई थिंक। जी जी मिस, मेरे ख्याल में हो गया सब। नुमान अफजाल भाई का तो कैमरा ऑफ है, पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। ठीक है मिस सुमेरा, जिनका कैमरा ऑफ है, अब ये भी नहीं पता कि वो हमारे साथ हैं भी प्रॉपर या जी जी नहीं। अब हम अपनी वीडियो शेयर करते हैं, जी क्योंकि मिस। टाइम भी बहुत कम रह गया, हम उसको थोड़ा वॉच कर लेते हैं। और फिर इंशाल्लाह मैं नाइट में ये होंगे हमारे साथ, सर होते हैं, तो इनसे हम फिर जी जी फॉलो अप कर लेंगे। आप भी होती हैं ना, ठीक है मैम। फिर इंशाल्लाह नाइट में कर लेंगे फॉलो अप। ओके जी मिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा प्लीज बताइएगा, सबको आवाज आ रही थी, अभी शेयर हो रही थी वॉइस? जी मिस आ रही है आवाज। इमेज हो ठीक रही है, है। जी आ रही है आवाज। ओके। 3 साल पहले, 3.5 साल पहले एक सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, इसका नाम है ओपन एआई, जिसकी वजह से टोटल रेवोल्यूशन दुनिया में आना शुरू हुआ है। उसके 3.25 साल बाद एक और सॉफ्टवेयर रिलीज़ हुआ है, इसका नाम है ओपन क्लॉ, जिसकी वजह से उससे भी बड़ा रेवोल्यूशन रिलीज होने जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट है और सॉफ्टवेयर है जो कि फंडामेंटली चेंज कर देगा ह्यूमंस कैसे जीते हैं, ख़ास तौर पे आईटी एम्पावर्ड ह्यूमंस। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, इसका मतलब है कि इसका कोड आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या है ये? ओपन सोर्स है, जिसकी मतलब है कि आप इसका कोड देख सकते हैं। और ये करता क्या है? ये करता है कि बहुत सारे टूल्स को मिक्स करके आपको दे देता है। आपको मेमोरी देता है,
मेमोरी के क्या मुराद है? आप डायरी लिखते हैं, उसमें आपका थिंग्स टू डू होता है, आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है। स्कूल की डायरी मिलती है, तो ये आपकी मेमोरी होती है। फिर आपकी टीचर आती है, आपको बताती है ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे खड़े हो, ऐसे नहीं खड़े हो, ऐसे लेट जाओ, ऐसे नहीं लेटो। फिर आपके काम करने वाले लोग होते हैं, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अम्मी से कहते हैं, अम्मी चाय बना दें, अम्मी खाना खिला दें, अम्मी रोटी पका दें, अम्मी बाल बना दें। ठीक है, ये जितने भी फंक्शंस हैं ये हम अपने ओपन क्लॉक को दे सकते हैं। और देंगे कैसे? देने का तरीका, इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें आप एआई को कनेक्ट कर देते हैं, इसमें आप व्हाट्सएप को कनेक्ट कर देते हैं, इसमें आप ईमेल को कनेक्ट कर देते हैं, इसमें आप इंटरनेट को कनेक्ट कर देते हैं, इसमें आप कोडिंग को कनेक्ट कर देते हैं। इमरान और शाहरुख बराबर में, उनको भी ले आओ। जब आप इन सब को कनेक्ट करते हैं तो एक अजदहा जिन की मानंद एक चीज़ पैदा होती है, और वो कुछ भी करके देने को तैयार है, जो कि हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप के ऊपर हम सारा, हमारा स्कूल चेक इन करता है, रिपोर्टें देता है, सेल्स करता है, सेल्स कॉल रिसीव करता है, सेल्स कॉल आउट करता है, हर चीज़ व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं। लेकिन व्हाट्सएप क्या था? स्टूपिड। व्हाट्सएप के पास ना मेमोरी थी, ना इंटेलिजेंस थी। तो ओपन क्लॉ क्या करता है कि मेमोरी और इंटेलिजेंस को मिक्स करने का काम करता है, कि आप एक तरफ व्हाट्सएप लगा दें, दूसरी तरफ एआई लगा दें, तीसरी तरफ उसको मेमोरी दे दें, तो अब आपका व्हाट्सएप क्या हो गया? इंटेलिजेंट हो गया। बुद्धू था पहले व्हाट्सएप, उसको जो बोलो हमें करना पड़ता था, लेकिन उसके पास अपनी अकल नहीं थी। अब वो खुद से बहुत सारे काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास एआई आ गई, फिर उसके पास याददाश्त आ गई। तो इन तीन सिर्फ चीज़ों करने से कितनी प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है। सुबह को मुझे ये काम याद दिला देना, बेगम कहती मियाँ को सुबह आते हुए सब्ज़ी ले आना, मियाँ बोलता है कि जी खाना ये पका देना। उसको पता है कि वो किससे बात कर रहा है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर नोट कर रहा है, और उसको मालूम है कि किसने किसके लिए काम कहा था। इमरान भाई ने शाहरुख को काम कहा था, शाहरुख भाई ने राहत को काम कहा था, राहत ने आलियान को काम कहा था, आलियान ने मनाइल को काम कहा था, मनाइल ने रेहान को काम कहा था। सब कुछ उसको याद है। फीस आ गई नहीं आई है, अकाउंटिंग सिस्टम बन गया, अकाउंटेंट भी ये हो गया। अटेंडेंस, भाई आप देर से क्यों आए, वो भी इसमें आ गया। कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी नहीं लिखने की जरूरत, क्योंकि इसमें कोडिंग भी बिल्ट है, ये खुद सॉफ्टवेयर भी लिख देता है। इसके पास एबिलिटी है कि सॉफ्टवेयर भी खुद लिख देता है। छोटे मोटे सॉफ्टवेयर तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, इसके लिए यूं लिख देता है। फिर सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता तो सीख कर आ जाता है, इंटरनेट से सीख लेता है, सीख कर फिर आपको नई चीजें फंक्शन बना के दे देता है। तो ये एक जिन है जो कि हमें मिला हुआ है, लेकिन हम उसको चला नहीं रहे। पहले वाला जो जिन था, जो कि चैट जीपीटी था, उसके पास सिर्फ एक चीज थी, इंटेलिजेंस। वो इल्म रखता था, इंफॉर्मेशन रखता था। सलाउद्दीन कहते हैं इनका इल्म है, लेकिन उसके पास आंखें नहीं थी। ओपन क्लॉ मेरे सीसीटीवी से कनेक्ट हो जाएगा, और वो सारे कैमरे देख सकता है, और कैमरे को देख के सोच सकता है कि करना क्या है। रेहान भाई के अब्बू आए तो गेट खोल देना, वो गेट खोल देगा। आपने उसको सिर्फ बताना है कि मेरे अब्बू घर आए तो गेट खोल देना, वो कर देगा। मेरे अब्बू घर आए, अब्बू कैसे हैं, घर आ गए, वेलकम अब्बू, आई लव यू अब्बू, मैसेज चला जाएगा। टेक्स्ट नहीं अब्बू पढ़ सकते, अब्बू पढ़े लिखे नहीं है, वो वॉइस ओ पंजाबी में बस गल कर, अब्बू जी चंगा जी, सब ठीक है जी, आ जाओ जी, अब्बू जी जय आया नहीं जी, करता रहेगा वो। क्यों? इसके पास वॉइस सिंथेसाइजर भी है, इंटरनेट भी है, आंखें भी हैं, अकल भी है। ये तो जिन है।
तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जेनसन हुआंग कहता है कि ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम पैदा हुआ है इंटरनेट के लिए, कंप्यूटर के लिए ऑपरेट कर रहा है, पूरा सिस्टम बन रहा है। आपने सिर्फ एक जगह बोलना है, जिन बाबा ये काम कर दो, ना जिन बाबा को बताना है कैसे करना है, जिन बाबा से कुछ समझाना है क्यों करना है। जिन बाबा कहेगा यस सर मैं कर दूं, ओके सर, खत्म हो गया। और आप उस जिन बाबा से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, आप उसको कंप्यूटर पे बात कर सकते हैं, क्योंकि जिन बाबा व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाता है। इसका नाम ही जिन बाबा होना चाहिए था, वैसे हमें गलत करा, डोमेन उधर लगाना चाहिए था। तो ये लिटरली जिन बाबा है और ये कुछ भी करके दे सकता है। सो दिस विल बी फिनोमिनल। अभी ये बिल्कुल नया है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, किस तरह चलता है, क्योंकि जो उसका यूज़र इंटरफेस है वो कॉम्प्लिकेटेड है। हम सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप चलाते हैं। व्हाट्सएप से पहले सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सा था? स्काइप। स्काइप से पहले सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कौन सा था वॉइस के लिए? आईएमओ से भी बड़ा सॉफ्टवेयर था एमएसएन। एमएसएन से पहले कौन सा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर था? आईफोन। आईफोन से पहले सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर वॉइस का कौन सा था? CU-SeeMe। जबकि आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा कभी। मैं CU-SeeMe भी बेचता था और चलाता भी था, ठीक है। तो CU-SeeMe से मुश्किल सॉफ्टवेयर था। CU-SeeMe पे बात करने के लिए आपको आगे वाले का IP एड्रेस चाहिए होता था, और उस IP एड्रेस को आप टाइप करते थे तो कॉल मिल जाती थी। तो एक सॉफ्टवेयर आया, उसका नाम था ICQ। ICQ.com उसकी साइट है। उसने आके क्या किया, ओके आपको IP नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आप उस पर फ्रेंड बना लें, उसको मैसेज करें, मैं एक बटन दबाऊंगा, उसका IP खुद ही निकाल के आपके सॉफ्टवेयर को दे दूंगा, प्लग इन कर दूंगा। तो दो टूल बन गए, एक IP ढूंढने के लिए, बात करने के लिए ICQ चलाना पड़ता था, फिर चलाना उसको थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, याहू मैसेंजर आ गया और MSN आ गया। उन्होंने क्या किया, दोनों काम एक ही सॉफ्टवेयर में घुसा दिए। वो फट गया, बहुत चला, फिर भी कॉम्प्लिकेटेड था। तो आ गया स्काइप। उसने कहा अच्छा मैं उससे भी आसान बनाऊंगा। बेसिकली उन्होंने उसी चीज़ को छेड़ते गए, आसान बनाते गए, और चीज़ आसान होने की वजह से ज़्यादा लोगों को समझ में आ गई। तो अब ओपन क्लॉ थोड़े दिन में, फॉर एग्जांपल jinbaba.net पे आ गया, अगर आ जाएगा तो जिन क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। जिन बाबा मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट कर दो, यस बॉस कनेक्ट हो गया। जिन बाबा मेरा टेलीग्राम कनेक्ट कर दो, जी बॉस कनेक्ट हो गया। जिन बाबा मुझे अपने ओपन AI से कनेक्ट कर दो, जी बॉस कनेक्ट हो गया। जिन बाबा मुझे क्लाउड से कनेक्ट कर दो, मेरे क्लाउड से कनेक्ट हो गया। हो क्या रहा है, ये सिर्फ कनेक्टर है। यहाँ पे एक्सटेंशन वायर पड़ी थी ना, एक बाहर पड़ी, एक नई उठा के लाना, खाली वाली है, यहाँ रखिए खाली, थैली में पड़ी ना, उठा के लाना। तो जिन बाबा कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बहुत सारी चीज़ों को आपस में जोड़ रहा है। अभी कौन लोग चला रहे हैं उसको? गीक्स, बिल्कुल गहराई से समझने वाले लोग। तो मैं चाहता हूँ आप उन गहराई से समझने वालों में शामिल हो जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता jinbaba.net जब बनेगा तो फिर क्या होगा, वो सब की UI आसान हो जाएगी। फिर हम उसकी ऐप बना देंगे कि आप कुछ ना करें, बस आप ये डाल लें, सब काम करना शुरू कर देगा। ये क्या कर रहा है, ये एक तार को USB में भी कन्वर्ट कर रहा है, पोर्ट्स में भी कन्वर्ट कर रहा है, और बटन भी दे रहा है। अगर ऐसा बोर्ड और होता, हर एक का बटन कर सकता था, और ज़्यादा स्मार्ट हो गया। और होता इसमें बत्ती लगा देता, और स्मार्ट हो जाता, और कहता जी USB-C लगा देता हूँ, और स्मार्ट होगा। बेसिकली ये एक छोटा सा ओपन क्लॉ है। तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि बिजली को घुमा फिरा के इस्तेमाल कर लो, बटन ऐसा है ऐसा इस्तेमाल कर लो। ये कह रहा है मैं सिर्फ ये वाला बिजली लूँगा, गोल गोल तार वाली, है ना। जबकि इनका जो बिजली का कनेक्टर था, अभी मैं देख रहा था, उसमें 3 पुड़ोंग
कनेक्टर दे, दिखाना कहाँ है, किसी के पास चार्जर है? इसने क्या किया, आप फ्लैट ले आए मैं लग जाऊंगा, आप 3 वाला ले आए मैं लग जाऊंगा, आप यूके का ले आए मैं लग जाऊंगा। यस सर, आसानी क्रिएट कर दी, उसकी वजह से ये ख़रीदना पड़ा। तो ये क्या कर रहा है, ये भी इसी किस्म से आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आपकी दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट भी यही करता है कि आप सबको जोड़ देता है वो चीज़ों को। इस पे आवाज़ भी आ गई, टेलीफोन भी आ गया, वीडियो भी आ गई, यूट्यूब आया ना तो वीडियो आ गई, नेटफ्लिक्स आया फिल्म आ गई, MP3 वाला कौन सा है, स्पॉटिफाई आया तो गाना आ गया, व्हाट्सएप आया आवाज़ आ गई। इंटरनेट हार्डवेयर, इंटरनेट वायर प्रोवाइड कर रहा है। जब इंटेलिजेंस आई तो जो सॉफ्टवेयर लेयर आई उसके ऊपर, उन सबको आपस में जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। तो ये एक सॉफ्टवेयर सबको जोड़ रहा है। ओपन एआई नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें कनेक्ट कर दूंगा। व्हाट्सएप नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें कनेक्ट कर दूंगा। मेमोरी नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें कनेक्ट कर दूंगा। ये सबको जोड़ रहा है आपस में और कुछ भी नहीं कर रहा है। ये हाथ अलग थे, आंखें अलग थी, नाक अलग थी, सबको जोड़ के इंसान बना रहा है। आपने में से किसी ने फ्रैंकनस्टाइन फिल्म या ड्रामा पढ़ा है? नहीं? फ्रैंकनस्टाइन एक फिल्म है, आप लोग को देखनी चाहिए। एक बहुत पुरानी मशहूर फिल्म है। वो क्या करता है, बहुत सारे मुर्दों को लेता है, किसी का हाथ, किसी की टांग, किसी का दिल, किसी का दिमाग, किसी की आंखें, और अपनी महबूबा को बचाने के लिए उसका दिमाग उसमें लगाता है उसको, और अजीब व गरीब किस्म का करके एक फ्रैंकनस्टाइन उसका नाम हो जाता है, वो दोबारा जिंदा करता है। तो वो भी ये क्या कर रही है, सबको जोड़ रहा है। अगर आप इसको सही तरह इस्तेमाल कर लें, मैंने आपको कितना, आप ऑफिस आए, अंदर आए, उसने कैमरा लगाया, उसने देख लिया, ओह इमरान भाई आ गए ऑफिस, थैंक यू यार, मैं बेगम को अपडेट दे देता हूँ, आराम से पहुँच गए। और एक और मैसेज कर देता हूँ मासी को, क्या चाय ले आओ, इमरान भाई पहुँच गए। और एक और मैसेज कर देता हूँ कि खाने के आज आ गए हैं तो खाना ले आना। और एक और अलर्ट कर देता हूँ सारे स्टूडेंट को, सही हो जाओ, इमरान भाई पहुँच गए। राइट, जितने भी अलर्ट्स देने हैं आपको, इसके पास आपने किस तरह बताना है, इसको अलर्ट सेट कर दो, यार एक काम कर, ये वाला काम तो सेट कर दे, टक डन। यार गाना तो बना दो, गाना बना देता है। यार वीडियो तो बना दो, वीडियो बना देता है। यार फिल्म तो बना दो, फिल्म बना देता है। वो जो तुम इतनी मेहनत करके सॉफ्टवेयर बना रही हो, ये सब कुछ खुद करने को तैयार है। अभी क्योंकि नया है तो इतना अच्छा नहीं करता, अभी तो आया है, मुन्ना बच्चा है, रेंग रहा है। विद इन अ ईयर्स टाइम दिस विल टेक ओवर एवरीथिंग। रोबोट के अंदर भी यही लगा होगा। रोबोट क्या है, रोबोट कोई चीज़ नहीं है ना, रोबोट के अंदर हाथ पैर आ गए और एआई आ गई और बस आंखें आ गई। तो ये क्या कर रहा है, तो रोबोट का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, ओपन क्लॉ। गाड़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, घरों का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, ठीक है। जब किसी का बाग है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, वो कुछ भी नहीं, कनेक्टर है ना। इंटेलिजेंस प्लस कम्युनिकेशन प्लस मेमोरी, ये मेमोरी प्लस हार्ट प्लस हैंड्स प्लस इनपुट प्लस आउटपुट, ओपन क्लॉ। ये ओपन क्लॉ। क्लॉड कोड क्या है, वो सिर्फ ये था कोडिंग। अब वो क्या कर रहे हैं, उस कोडिंग को हाथ पैर दे रहे हैं कि जी आप ये लगा लें इसमें। बट ओपन क्लॉ इज एन ओपन सिस्टम जिसको हम कुछ भी बना सकते हैं। हम चाहे उसको कहें तुम कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, चूहा बन जाओ, ओपन है, हजारों ऑप्शंस हैं। तो हजारों चीज़ें नहीं करेंगे ज़्यादातर लोग, लोगों को तो 2-4 लोग चीज़ करनी होती है ना। तो हम आप सबको सीखना क्यों है, इसलिए कि आपको पहले इसको व्हाट्सएप से कनेक्ट करना आ जाएगा, एआई से कनेक्ट करना आ जाएगा, मेमोरी से कनेक्ट करना आ जाएगा, फिर आप इसको खेलेंगे। तो आपने सबसे पहले 3 एआई बनानी है इसके ऊपर, 3 एजेंट्स बनाने। एजेंट क्या होता है, एजेंट ऐसा एआई जो कोई एक्शन ले सके, उसको एजेंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे वो मेरी वॉइस सुन के मुझे जवाब दे सके, एजेंट हो गया। मेरी वॉइस सुन के मेरे दोस्त को बता सके, एजेंट हो गया। मेरी वॉइस सुन के या मेरा टेक्स्ट सुन के कोई कोड लिख सके, एजेंट हो गया।
और उसको फिर आप डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग 8 लोग हैं, तो 8 लोगों के अलग अलग डोमेन्स असाइन किए हुए हैं। आपका फलाना डॉट कॉम है, आपका फलाना डॉट कॉम है, आप उस पर सोचें सिर्फ, आप हर चीज़ को ना सोचें, तो आप उसमें अच्छे होते जाएं। तो किसी एजेंट पे मेमोरी ज़्यादा होगी, किसी एजेंट पे एआई महंगी ज़्यादा होगी, किसी एजेंट के पास टेक्स्ट टू स्पीच ज़्यादा होगी, किसी एजेंट के पास बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, किसी एजेंट के पास कोडिंग ज़्यादा होगी। जैसे आप सब डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी किसी एक एबिलिटी को ज़्यादा करना होगा। तो इंसान एक जनरल पर्पस ओपन क्लॉ है, हार्डवेयर के साथ आया है, जिसको हम इन्हांस करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, फाइन ट्यूनिंग करते हैं, उसको महंगा करते हैं और बाज़ार में ले जाते हैं। 20 साल यूनिवर्सिटी में घिसते हैं उसको। उसका प्रोग्रामिंग का मेथड क्या है? इनपुट इनपुट इनपुट, फिर आउटपुट यहाँ से आती है, प्रोसेसिंग यहाँ लगी हुई है। स्कूल जाके क्या करते हैं? इसकी मनजाई करते हैं, इनपुट इसको सिखाते हैं, इससे सिखाते हैं, इसको कहते हैं चुप करके बैठो, जब सीख जाओ तो बोलना। तो ये ओपन क्लॉ है। अब कुछ सवाल है? ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है और बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेंशन है। ये चैट जीपीटी मोमेंट है, सेकंड चैट जीपीटी मोमेंट है। लेकिन ये फैल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसका यूज़र इंटरफेस मुश्किल है। तो आप jinbaba.net पे बना दें इजी इंटरफेस, तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा। आज इसको एक्साइटमेंट हो रही है, कुछ नया मिल रहा है। सो प्लीज़ इसको आप लोग इंस्टॉल कर लें। हम कोशिश करते हैं, मैं आहद और आलियान के, हम jinbaba पे इसको बना दें और जाके आप लोगों को एज इजी एज साइनिंग अप ऑन जीमेल हो जाए। हाँ, जीमेल भी कनेक्ट हो जाता है, ईमेल लिखा ना। तो आपने बेसिकली कनेक्टर्स इसमें टक 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 कनेक्ट करते जाएंगे और ये चलता चल जाएगा। जी पेरेंट्स, हमने सर रेहान की एक वीडियो जो भी शेयर की और हम सब ने वॉच की है। तो आप में से कोई पेरेंट्स खुद से अगर इस पे रिव्यू देना चाहे, प्लीज़ हैंड रेज कर लें या अनम्यूट करके स्टार्ट कर दीजिए। जी मैम, तो इसमें सर ने जो भी कहा कि वो सारा कुछ नेटवर्किंग के बारे में था कि कोई भी एक चीज़ होती है, उसको हम किस तरह यानी कि ज़्यादा ये लोगों में फैलाते हैं। एक चीज़ से दूसरी चीज़, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, ये इस तरह जो है ना नेटवर्किंग की तरह यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जिस तरह आप सपोज़ करें एक रेहान स्कूल है या उसकी ब्रांचेज़ काफ़ी सारी हैं। तो वही मिसाल दे रही थी सर। चलें, थैंक यू सो मच मिस गुलशाद, आपने एटलीस्ट स्टेप तो लिया और जितना आपको हल्का फुल्का अंडरस्टैंड था आपने शेयर भी किया। वेरी गुड। जी जी, मिस जी, सारा मोहम्मदी। कुछ आईपी एड्रेस के बारे में था, वो बता रहे थे ना कि आईपी एड्रेस के थ्रू हम कनेक्शन जोड़ते हैं। जी थैंक यू मिस। जी मिस मोहम्मदी, आपने हैंड रेज किया था, अनम्यूट करें और आप शेयर करें, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो में रेहाना वाला बता रहे हैं एक और एआई जो कि है क्लॉड एआई, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में और कैसे वो चैट जीपीटी से एक स्टेप आगे जा रहा है। क्योंकि अब हम चैट जीपीटी को आए हुए तकरीबन 3 साल तो हो गए हैं ना, उसको यूज करते आ रहे हैं। तो अब एक्चुअली मजीद एडवांसमेंट आ रही है। अब हम एक गिगेंटिक चीज की बात कर रहे हैं जो कि है क्लॉड एआई। तो उसमें क्या है कि अब वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एआई एंड डिफरेंट टूल्स है क्लॉड एआई। और इसके थ्रू क्या होता है कि अब हम मजीद ना इंडल्ज हो रहे हैं, अपनी लाइफ को मजीद इंडल्ज कर रहे हैं एआई का कंबाइन यूज करके। सो बेसिकली एक और न्यू एआई के बारे में हम इसमें सीख रहे हैं। जी मिस मोहम्मदी, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी क्लियर तरीके से शॉर्ट रिव्यू दिया, बहुत अच्छा लगा। जी इसका नेम था क्लॉड। जी मिस, मेरे ख्याल में आप बोल रही हैं बट आपने म्यूट भी किया हुआ है और आपका नेट भी लैग कर रहा है। ओपन क्लास का नेम है और आप लोग भी ज़रूर ज़रूर इसको लॉग इन कीजिए और ट्राई ज़रूर कीजिए।
फिर इंशाल्लाह हम इस पे फर्दर वर्क करेंगे तो हमें और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी जो पेरेंट्स रह गए हैं तो एक दफ़ा आप लोग ज़रूर इसे दोबारा वाच कीजिएगा, तो हमें इसी को वाच करने से बहुत सारे दोबारा पॉइंट्स क्लियर होंगे और हम कल बाकी पेरेंट्स से रिव्यू लेंगे इसके बारे में। और प्लीज़ अपना वर्क जो है जिसका जितना जो भी पेंडिंग है उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिए और टैग कीजिएगा प्रॉपर तरीके से, डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड कीजिएगा। और इंशाल्लाह अब तमाम पेरेंट्स का वर्क चेक किया जाता है। और आज मैंने देखा एक पेरेंट्स नेम मुझे नहीं याद, मदर थी आई थिंक सो, किसी हमारे स्टूडेंट की, तो उनका वर्क मैंने चेक किया था और ठीक था, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में स्टार्ट किया था। और थैंक यू सो मच। आज की ये क्लास थी हमारी पेरेंट सेशन, हमने मेडिटेशन की, और उसके बाद हमने क्लास जो पेरेंट्स को वर्क असाइन किया जाता है उसका फॉलो अप किया, और लास्ट में हमने सर रिहान की वीडियो देखी है और उस पर रिव्यू दिया है। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।